श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान परात्पर पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्णचंद्र प्रपन्न अर्जुन से कहते हैं, बाल्य, युवा और वृद्ध जैसे ये तीन शरीर की अवस्थाएं हैं, और इन तीन अवस्थाओं में एक अवस्था से दूसरी अवस्था की उत्पत्ति में और पहली अवस्था के विनाश होने पर जैसे शोक नहीं होता, उसी प्रकार देहांतर की प्राप्ति होने पर शोक क्यों? जो बुद्धिमान हैं वे शोक नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे ये तीन अवस्थाएं हैं उसी प्रकार मृत्यु भी एक अवस्था है शरीर की। एक बार श्लोक दोहरा लो। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, कौमारं यौवनं जरा, कौमारं यौवनं जरा, तथा देहांतर प्राप्तिर, तथा देहांतर प्राप्तिर, धीरस्तत्र न मुह्यति, धीरस्तत्र न मुह्यति। यहाँ ये प्रश्न होता है कि बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पहुंचकर भी देही को पूर्वावस्था का स्मरण बना रहता है। वृद्ध बाल्यावस्था का स्मरण करता है
बाल्यावस्था में होने वाली घटनाओं का स्मरण करता है, युवावस्था की घटनाओं का स्मरण करता है, छोटी छोटी घटनाओं का स्मरण करके उनका स्वाद लेता हुआ अपने जो परिजन हैं उनको अपनी उन अवस्थाओं की घटनाओं के विषय में बताता है, उनका स्मरण करता है। यदि मृत्यु को भी, देहांतर प्राप्ति को भी इन तीनों अवस्थाओं के समान एक अवस्था के रूप में ही स्वीकार किया जाएगा, तो स्मरण देहांतर प्राप्ति के बाद क्यों नहीं होता है? स्मरण होना चाहिए ना। इनमें तो स्मरण होता है, प्रतिभिज्ञा होती है, स एवाहम, मैं वही हूँ। मैं माता पिता की गोद में बैठ के खेलता था, वही मैं आज अपनी गोद में नाती पोतों को खिला रहा हूँ। तो वृद्ध जैसे बाल्य युवा अवस्थाओं में घटित घटनाओं का स्मरण करता है, उसी प्रकार देहांतर प्राप्ति होने पर अगली प्राप्त होने वाली देह में पहुँच के पूर्व प्राप्त देह की घटनाओं का, उस देह का उसे स्मरण होना चाहिए। नहीं होता है, इसका मतलब ये अवस्था नहीं है देह की। यहाँ पर देह की ये अवस्था नहीं है, और निश्चित रूप से कुछ न कुछ भेद हो जाता है उस अनुभविता में। भेद की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी, ये यहाँ पर प्रश्नकर्ता ने कहा है ना। तो इसके उत्तर में ये कहते हैं कि भाई स्मरण किससे किया जाता है? स्मरण का साधन क्या है? मन, अंतःकरण होता है स्मरण का साधन। अंतःकरण ही अनुभव का साधन होता है, और अंतःकरण ही स्मरण का साधन होता है। अनुभव और स्मरण दोनों का साधन अंतःकरण है। और इसीलिए जहाँ अनुभव होता है वहीं स्मरण होता है ना। जो अनुभविता होगा वही स्मरण करता होगा। तो अंतःकरण जब साधन है स्मरण का, साधन यदि ठीक नहीं होगा तो साध्य की प्राप्ति नहीं होगी। साधन क्या है? अंतःकरण, और साध्य हो गया स्मरण, उससे होता है स्मरण। तो साधन अंतःकरण यदि मलिन होगा, तो स्मरण नहीं होगा। वृद्धावस्था में और ये प्रत्यक्ष देखा जाता है, सुना भी जाता है और देखा भी जाता है कि जिनका अंतःकरण
सत्कर्म के द्वारा, सद्धर्म के द्वारा, सदुपासना के द्वारा जिनका अंतःकरण निर्मल हो जाता है, वे पूर्व जन्म का स्मरण कर लेते हैं। हम पूर्व जन्म में क्या थे उन्हें स्मरण हो जाता है ना। उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण होता है, उसको जाति स्मर कहा जाता है हमारे यहाँ। और इसमें एक विशेष बात यह है कि जाति स्मर जो होता है वो बालक जाति स्मर होता है। प्रायः जाति स्मर बालक मिलते हैं और जैसे जैसे उनकी अवस्था बढ़ती जाती है वैसे ही वैसे उनके पूर्व जन्म का स्मरण उन्हें फिर नहीं रहता है। वो भूल जाते हैं कि पूर्व जन्म में हम क्या थे। वो जो घटनाएं बालक पहले याद करता था, हम पहले ये थे, और कई ऐसी घटनाएं होती हैं, इसे बालक मिलते हैं जाति स्मर। इसका अर्थ क्या है कि बाद में प्राप्त होने वाले देह में देही का अंतःकरण जब तक विशुद्ध रहा, पूर्व उपासना या पूर्व सत्कर्म के परिणाम स्वरूप जब तक उसका अंतःकरण विशुद्ध रहा, विक्षिप्त नहीं हुआ, तब तक उसको अपने पूर्व जन्म का, पूर्व जन्म की घटनाओं का भी स्मरण बना रहा। और जैसे जैसे उसका अंतःकरण मलिन होता गया, इस जन्म में किए गए कर्मों के द्वारा, संस्कारों के द्वारा, वासनाओं के द्वारा उसका अंतःकरण जैसे जैसे विदूषित होता गया, वैसे वैसे उसकी पूर्व जन्म की स्मृति, पूर्व जन्म में संपादित घटनाओं की स्मृति धूमिल होती चलेगी। अब वो भूल गया। ऐसा बहुत बार देखा गया है। जाति स्मर बहुत से मिले हैं और मिलते भी हैं। और पुराणों में भी इस प्रकार की कथाओं का उल्लेख किया गया है। और ऐसे भी व्यक्तियों का उल्लेख है, ऐसे भी महापुरुषों का उल्लेख है जिन्हें अपने पूर्व जन्म का मरण पर्यंत स्मरण बना है। हाँ, शरीर त्याग पर्यंत अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने उत्तर जन्म में भगवान की उपासना की। हाँ, सत्कर्म, भगवान की उपासना के अतिरिक्त उन्होंने और कुछ भी नहीं किया, केवल उसी में लगे रहे। हाँ, आत्मचिंतन में ही डूबे रहे, भगवद उपासना में लगे रहे, तो उनको पूर्व जन्म का स्मरण आमरण बना रहा है ना। ऐसे हुए जड़ भरत जी। जड़ भरत जी का प्रसंग आता है ना कि उन्होंने तो, क्योंकि मृग के शरीर में भी तो उन्होंने और कुछ किया ही नहीं, यहाँ तक कि अपने यूथ में सम्मिलित नहीं हुए। वो फिर उत्पन्न हुए और उत्पन्न होके अपने हरिणों के समूह में सम्मिलित नहीं हुए। और उन्हें क्योंकि पूर्व जन्म का स्मरण था और इसलिए गंडकी नदी के तट पर खड़े होके और वो पूर्व जन्म की स्मृति के प्रभाव से वहीं पर
भगवत चिंतन ही करते रहे, उन्होंने और कुछ किया ही नहीं, हरिण के शरीर में भी, और उन्होंने वो शरीर छोड़ दिया। अगले जन्म में भी पिताजी ने उन्हें यज्ञोपवीत संस्कार करके और कर्मकांडी बनाना चाहा कि भाई ये जो है व्यवहार में उतरे, पर उन्होंने प्रदर्शन के लिए गायत्री मंत्र भी याद करके नहीं दिया, वो भी दिखावे के लिए। लोग समझे अरे ये तो कुछ नहीं, पागल है, ये क्या पढ़ेगा लिखेगा। जानते सब कुछ थे, और जान के भी अनजान बने रहे, और व्यवहार में बिल्कुल उतरे ही नहीं, क्योंकि व्यवहार में उतरते ही कर्म होंगे, और कर्म जब होते हैं तो कर्म में जैसे आग के साथ धुआं रहता है, आग होगी धुआं होगा, कर्म होंगे तो उसमें गुण भी होंगे और उसमें दोष भी होंगे, और दोष होंगे तो निश्चित रूप से उससे आवरण पड़ता जाएगा। गुण भी आवरण डालेंगे और दोष भी आवरण डालेंगे, दोनों ही आवरण, दोनों ही आवरक हैं। तो इसीलिए वो व्यवहार में नहीं उतरे, और उन्मत्त मूक जड बधिरेत्यभिभाष्यमाण, उन्हें उन्मत्त मूक जड सब कहते रहे, पागल है, ये तो मतवाला है, बहरा है, सुनता ही नहीं है, तो क्या करेगा। लेकिन वो सब कहने लगे ठीक है, हम पागल ठीक है, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है हम उसमें लगेंगे, ये पागलपना ठीक है। तो उस तीसरे जन्म में भी उन्होंने आवरण आने नहीं दिया, और इसलिए तीसरे जन्म में भी उनको 2 जन्मों का, गत दोनों जन्मों का स्मरण बना रहा। उन्होंने रघुगण को बताया भी, अहम पुरा भरतो नाम राजा, हम पहले भरत नाम के राजा थे, और इस तरह से हरिण शावक में हमारी आसक्ति हो गई, बाद में हमको हिरण बनना पड़ा, और तीसरे जन्म में देखो हमें ब्राह्मण का शरीर मिला है। तो उन्हें गत जन्मों का, गत दोनों जन्मों का स्मरण बना हुआ था। ये दृष्टांत है। तो इस दृष्टांत से सिद्ध ये होता है कि जैसे वृद्धावस्था में युवावस्था की घटनाओं का, युवावस्था का या युवावस्था युक्त देह का, या बाल्यावस्था युक्त देह का, बाल्यावस्था युवावस्था में संपादित कर्मों का स्मरण जैसे वृद्ध को बना रहता है, उसी प्रकार देहांतर की प्राप्ति होने पर भी जिनका अंतःकरण विशुद्ध है, मलिन है, उनको तो नहीं होगा, और जिनका अंतःकरण विशुद्ध है, सदुपासना के माध्यम से, पूर्व जन्म में की गई सदुपासना के द्वारा, पूर्व जन्म में किए गए सद्धर्म, श्रवण मनन निधिध्यासन आदि के द्वारा जिनका हृदय, जिनका अंतःकरण विशुद्ध है, वो देहांतर की प्राप्ति होने पर उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहता है, पूर्व देह का स्मरण बना रहता है, और आमरण स्मरण बना रहता है, यदि उन्होंने उस उत्तर देह में
उसी प्रकार अपने लक्ष्य में वो लगे रहे, उस पर आवरण पड़ने नहीं दिया, तो उन्हें वो स्मृति बनी रहती। अंतःकरण, तो इससे क्या क्या सिद्ध होता है कि स्मृति में मुख्यतः अंतःकरण की विशुद्धि कारण है और विस्मृति में अंतःकरण की मलिनता कारण है। ये सिद्ध हो है ना। अंतःकरण की विशुद्धि और अंतःकरण की मलिनता, ये स्मृति में और विस्मृति में मुख्य कारण है। और इसलिए अब ये प्रश्न होगा कि भाई सबको क्यों नहीं जड़ भरत के समान पूर्व जन्मों का स्मरण क्यों नहीं सबको होता है, उनको ही क्यों हुआ? तो वहाँ यही उत्तर होगा। क्या उत्तर होगा कि भाई अंतःकरण की अशुद्धि, अंतःकरण का दूषण, वही विस्मृति में कारण है। और जिनका अंतःकरण पूर्व देह में ही, जिनका अंतःकरण बहुत दूषित हो जाता है, बहुत मलिन हो जाता है, उनको पूर्व अवस्थाओं की घटनाओं का स्मरण भी बना नहीं रहता है, बना रहता है। जितना ही ज़्यादा विक्षेप होता जाएगा, आवरण और विक्षेप जितना ही ज़्यादा अंतःकरण पर चढ़ता जाएगा, जितना ही अधिक मालिन्य होता जाएगा, उतना ही विस्मृति बढ़ती जाएगी, है ना। विस्मृति होती जाती है। इसलिए ज्ञान जो होता है, ज्ञान जब होता है तो ज्ञान होने पर, श्रवण मनन निधिध्यासन होने पर अपने स्वरूप का स्मरण होता है। क्या होता है? स्मरण। श्रवण मनन निधिध्यासन जब करेंगे तो श्रवण मनन निधिध्यासन से जब अंतःकरण विशुद्ध हो जाएगा, और श्रवण मनन निधिध्यासन कब होगा? जब पहले सत्कर्म होगा, सदुपासना होगी, सदुपासना से, सद्धर्म से जो समाहित अंतःकरण है, उस अंतःकरण के द्वारा श्रवण मनन निधिध्यासन संपन्न होगा, और फिर उससे असंभावना और विपरीत भावना, इन दोनों का विनाश होगा। तब होगा ज्ञान। तो ज्ञान के द्वारा स्वरूप स्मरण होगा, सच्चिदानंद स्वरूप का स्मरण। स्मृति भूल गए ना, जैसे कोई शेर भूल गया, शेर का बच्चा भूल गया कि हम तो शेर हैं गधों के झुंड में, शेर अपने को भूल गया, वैसे ही हम लोग भूल गए। तो श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा वो असंभावना और विपरीत भावना ये विनष्ट होके, और फिर वो अपने स्वरूप का कि मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ, ये स्मरण होगा। अर्जुन ने यही तो कहा, नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा। मोह नष्ट हो गया और स्मृति हमें प्राप्त हो गई, स्मरण मिल गया। इसका अर्थ क्या है?
इसका अर्थ है कि मोह जब अंतःकरण पर छा जाएगा तो विस्मरण होगा, और मोह जब हट जाएगा तो स्मरण होगा। मोह का मूल कारण क्या है? अज्ञान। अज्ञान कैसे होता है? बोले अंतःकरण की अशुद्धि से। अंतःकरण मलिन होगा, अंतःकरण अशुद्ध होगा तो मलिनता से, अंतःकरण के मालिन्य से विस्मरण होता है, स्मृति नहीं रहती है। और जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध हो जाता है वैसे वैसे स्मृति आती जाती है। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि अंतःकरण की शुद्धि ही स्मृति में मुख्य कारण है, और अंतःकरण की अशुद्धि ही विस्मृति में मुख्य कारण है। एक और कारण बता रहे हैं। विशेष घटनाओं का तो स्मरण नहीं रहता है, विशेष देह का स्मरण नहीं रहता है, और विशेष देह में, पूर्व देह में संपादित कर्मों का स्मरण नहीं रहता है, लेकिन कुछ स्मरण बना रहता है सबको। और इससे सिद्ध होता है कि वो देही जो है ना एक ही है। क्या? बोले जात मात्रस्य हर्ष शोक भयादि संप्रतिपत्ति। पैदा होते ही, पैदा होने के बाद अपनी माँ को देख के प्रसन्नता होती, हर्ष होता है। माँ के अतिरिक्त किसी अपरिचित को देख के डर लगता है। तो ये जो भय है, ये जो हर्ष है, ये जो भाव हैं, इनकी कोई ट्रेनिंग तो नहीं ली उसने किसी से, सीखा तो नहीं, लेकिन ये सब हर्ष शोक भय आदि जो हैं, उसमें उत्पन्न होते हैं, इनकी उत्पत्ति होती है, उसमें हर्ष होता है, शोक होता है, भय होता है। और जो भी उत्पन्न होता है भाव, वो संस्कार जन्य होता है, ये निश्चित है। यहाँ तक कि शरीर भी संस्कार जन्य है, प्रारब्ध संस्कार जन्य शरीर है। तो हर्ष शोक भय आदि भी संस्कार जन्य है। अभी तो पैदा हुआ है, संस्कार इसमें कहाँ से आएंगे? अभी तो कुछ किया ही नहीं, और हर्ष शोक भय उत्पन्न हो रहे हैं, है ना? ये प्रश्न होता है कि अभी तो ये पैदा ही हुआ है और डर रहा है, रोए भी रहा है, हर्ष शोक भय आदि तो इसमें उत्पन्न हो रहे हैं। और हर्ष शोक भय आदि जो भी भाव है वो सब संस्कार जन्य होते हैं, कर्मजन्य है, कर्म संस्कार जन्य है। तो ये संस्कार कहाँ से आए? तो इससे ये अनुमान लगाना पड़ेगा, ये पूर्व देह से। यहाँ पर पूर्व देह को स्वीकार करना पड़ेगा, और पूर्व देह को स्वीकार करना पड़ेगा कि पूर्व देह इसको मिला था और अब देहांतर की प्राप्ति हुई है, और जिसको देहांतर की प्राप्ति हुई है उसी को पूर्व देह की प्राप्ति हुई थी। तो पूर्व देह को छोड़ के देहांतर की प्राप्ति करने वाला देही एक ही है, ये बात यहीं सिद्ध होगा। अब सामान्य का स्मरण बना रहता है, सामान्य घटना का,
विशेष का नहीं रहता है। वो क्या बोले, अन्यथा स्तन्यपानादौ प्रवृत्तिर्न स्यात्। यदि इसे सामान्यतया स्मृति ना रहे, प्रतिभिज्ञा न होए, उस समय उत्पन्न होते ही प्रतिभिज्ञा तो कुछ न कुछ सामान्य बनी रहती। और वो जो है वो संस्कार जन्य स्मृति उसको हल्की सी धूमिल सी बनी रहती है, और इसीलिए माँ ने जैसे ही स्तन में मुख लगाया और वो तुरंत पीने लगता है। तो कहीं से नहीं सीखा उसने दूध पीना। वो दूध पीने की कला किसने सिखाई इसे? इसका मतलब इसे वो पूर्वाभ्यास जो है ना, वो कि कहीं से सीखा तो नहीं, वो पूर्वाभ्यास, हाँ, पूर्व में जो स्तन्यपान किया था वो उसके संस्कार जो इसमें समाहित हैं, उन संस्कारों से ये स्तन्यपान करना। तो ये सब जो क्रियाएं हैं, इन सब से ये सिद्ध होता है कि देही एक है, और देहांतर की प्राप्ति भी एक अवस्था है। हाँ, बाल्य युवा वृद्ध के समान जो है देहांतर की प्राप्ति भी एक अवस्था है, और वो अवस्था, उस अवस्था में भी विशुद्ध संस्कार जन्य प्रतिभिज्ञा होती है। विशुद्ध अंतःकरण से प्रतिभिज्ञा स्मरण होता है, जैसे वृद्धावस्था में स्मरण होता है देहांत उसका, बाल्य युवा आदि अवस्थाओं का। तो ये यहाँ बता रहे हैं, यथा एकमपि स्थूल शरीरम कौमाराद्यवस्था भेदेन अनेक रूपम एवं नित्यमपि स्थूल शरीर लिंग शरीरम प्राणी कर्म भेदात् सुर नर तिर्यगाद्यवस्था भेदात् अनेकम भवति। जैसे श्री नीलकंठ जी कहते हैं, इसलिए श्री नीलकंठ जी कहते हैं यथा एकमपि स्थूल शरीरम, जैसे एक स्थूल शरीर बाल्य युवा और वृद्ध अवस्था के भेद से एक शरीर भी अनेक रूप हो जाता है। शरीर तो एक ही है लेकिन वो अनेक रूप हो जाता है। उसी प्रकार नित्यमपि लिंग शरीर, जो लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वो नित्य है। नित्य यहाँ पर वैसे सूक्ष्म शरीर नित्य क्या है? नित्य शब्द जो है सूक्ष्म शरीर के लिए कहा जा रहा है, स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म शरीर नित्य है ना, प्रवाह रूप से नित्य है वो, क्योंकि इंद्रियां हैं, मन है, संस्कार हैं, इन सब को लेके समेट के, और ये जो जीव है यात्रा करता है और स्थूल शरीर को यहीं छोड़ देता है। तो शरीर परिवर्तन में, देहांतर प्राप्ति में सूक्ष्म शरीर यात्रा करता है, पर स्थूल शरीर यहीं कहीं पड़ा रहता है, वो नष्ट हो जाता है। इसलिए स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म शरीर नित्य है। ये इसलिए स्थूल शरीर की अपेक्षा लिंग शरीर की नित्यता बताए हैं। नित्यमपि लिंग शरीरम प्राणी कर्म भेदात्,
वो जो लिंग शरीर है प्राणी के कर्म के भेद से, कर्म के भेद से संस्कार का भेद होता है। हाँ, कर्म के भेद से कर्म संस्कारों का भेद होगा और संस्कारों के भेद से फिर स्थूल शरीरों का भेद हो जाएगा। तो कर्म के भेद से संस्कारों का भेद हुआ और संस्कारों के भेद से तिर्यक मनुष्य देवता आदि जो शरीर मिले और उन शरीरों की अवस्थाओं का, उन शरीरों का भेद हो गया। तो इसलिए ततश्च उक्त न्यायेन स्थूलादिवत् सूक्ष्मादपि शरीरात् आत्मा विविक्त एव। इसलिए स्थूल के समान, स्थूल शरीर से जैसे आत्मा अलग है, उसी प्रकार लिंग शरीरादपि विभिन्नस्य, जो लिंग शरीर है, जो संस्कारों के भेद से अनेक प्रकार का होता रहता है, सबके कर्म संस्कार उसमें अलग अलग ढंग के हैं, इसलिए उन्हें अलग अलग अवस्थाएं, अलग अलग आकार की प्राप्ति होती है कि नहीं। पहले क्या होता है, वो लिंग शरीर तदाकार बनता है, फिर उसे स्थूल शरीर की प्राप्ति होती है। लिंग शरीर पहले क्या होगा, वो तदाकार, जो उसे प्राप्त होना है शरीर उसके आकार का बनेगा। और फिर जैसे जब मकान बनाते हैं तो पहले एक उसका मकान कैसा बनेगा उसका एक नक्शा बना लेते हैं, उसका एक मॉडल बना लेते हैं, प्रारूप तैयार करते हैं, भाई ये इस तरह का। तो ऐसे ही ये जो लिंग शरीर है, जब देहांतर की प्राप्ति होती है तो लिंग शरीर जो है वो तदाकार हो जाता है, उस शरीर के आकार का हो जाता है जिस शरीर की उसे प्राप्ति करनी है, जिस शरीर में जाना है उसके आकार का बन गया। तो लिंग शरीर में भेद होता है ना, संस्कार जैसे कर्म संस्कार हैं वैसा ही उसमें उसके आकार में भेद हो जाता है, वैसे आकार का वो बन जाता है। लेकिन लिंग शरीर के आकार में, संस्कार में भेद होता है, किंतु आत्मा में भेद नहीं होता है। हाँ, आत्मा कोई अलग अलग आकार का नहीं बनता है, वो जो देही आत्मा है लिंग शरीर से भी सर्वथा भिन्न है। जैसे स्थूल शरीर से भिन्न है वैसे ही वो सूक्ष्म शरीर से भी भिन्न है। और जब वो लिंग शरीर से सूक्ष्म शरीर से भी भिन्न है तो यहाँ श्री नीलकंठ जी कहते हैं, एवं च शोकादि धर्मिणो लिंग शरीरादपि विभिन्नस्य तव इष्ट वियोगजः शोको न युक्तः। जब स्थूल शरीर से भी तुम्हारा जो स्वरूप आत्मा है वो भिन्न है और लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर से भी तुम्हारा आत्मा तुम सर्वथा भिन्न हो, तो फिर ये शोक कहाँ पैदा होता है ये बताओ। पहले शोक कहाँ उत्पन्न होता है? स्थूल में? कहाँ उत्पन्न होता है? सूक्ष्म में। और सूक्ष्म से तुम भिन्न हो गए, तो जब भिन्न हो गए तो फिर शोक तुम्हारा धर्म ही नहीं है, उससे तुम अलग हो, तो तुम्हारा शोक उचित नहीं है। ये भगवान ने यहाँ सिद्ध किया कि भाई शोक तुम्हारा इसलिए उचित नहीं है क्योंकि तुम स्थूल से तो भिन्न हो ही, सूक्ष्म शरीर से भी भिन्न हो। और शोक सूक्ष्म शरीर का धर्म है, सूक्ष्म शरीर धर्मी है और शोक उसका धर्म है, मोह उसका धर्म है।
और तुम सूक्ष्म शरीर देहांतर की प्राप्ति के समय अनेक प्रकार की अवस्थाएं उसकी होती हैं, अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के उसमें संस्कार होते हैं, उन संस्कारों के अनुसार उसे आकार मिलता है। लेकिन तुम उस सूक्ष्म शरीर से जिसमें संस्कारों का भेद है, आकारों का भेद है, प्रकारों का भेद है, उससे तुम सर्वथा भिन्न हो। तुम में न प्रकारों का भेद है, न आकारों का भेद है, न संस्कारों का भेद है। तुम तो एक हो, एक रस हो, तुमसे भिन्न हो। शोक तुम्हारा धर्म नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए शोक अनुचित है। ये भगवान कह रहे हैं। इसलिए श्री नीलकंठ जी कहते हैं, आभिमानिकौ शोक मोहौ। शोक मोह तुम में जो पैदा हो रहे हैं, तुम जो शोक मोह की जो तुम्हें प्रतीति हो रही है, वो आभिमानिकौ, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में अभिमान करने के कारण, इन दोनों को मैं मेरा मानने के कारण तुम में शोक मोह की प्रतीति हो रही है। तुम दुखी हो रहे हो, रो रहे हो। हाँ, ये देहद्वयाभिमान के कारण ही तुम में आए हैं। इसलिए इन दोनों के अभिमान का त्याग करके तुम इनसे अपने को अलग समझ लो, और इनको अपने से अलग समझ के तुम धीर बन जाओ। धीर हो जाओ। अतस्त्वमपि धीरो भव। धीर कौन है? यहाँ भगवान यही कह रहे हैं। धीर किसे कहते हैं? देहद्वयाभिमान से जो सर्वथा रहित है, वही धीर है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इन दोनों शरीरों के अभिमान से जो सर्वथा रहित है, वही धीर है। और जो धीर है उसमें शोक मोह नहीं होते हैं। इसलिए तुम भी धीर बन जाओ, भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एक बार श्लोक दोहरा लेते हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। धीरस्तत्र न मुह्यति। यहाँ पर धीर शब्द आया ना, तत्र धीरः न मुह्यति। धीर जो है वो वहां मोह को प्राप्त नहीं होता है। तो तुम धीर बन जाओ। व्यवहार में धीर कौन है? व्यवहार में धीर है निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। हाँ, व्यवहार में तो ये धीर है भाई। चाहे स्तुति हो, चाहे निंदा हो, धन आवे चाहे चला जाए, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। आज शरीर छूट जाए, 100 वर्ष बाद छूट जाए, लेकिन न्याय के मार्ग का, जो सन्मार्ग का परित्याग ना करे, अपने कर्तव्य पथ का जो परित्याग न करे, स्वधर्म का जो परित्याग न करे, वो धीर है व्यवहार में, है ना। और परमार्थ में धीर कौन है? ये धीर है। परमार्थ में धीर की परिभाषा ये,
परमार्थ में धीर वो है जो देहद्वयाभिमान से सर्वथा रहित है। हाँ, देहद्वयाभिमान से, और जब देहद्वयाभिमान से रहित होगा तभी आगे भगवान कह रहे हैं समदुख सुखम धीरम सौमृतत्वाय कल्पते। जो समदुख सुखम, सुख दुख में दोनों में जो समान है वही धीर है। समदुख सुखम धीरम। और सुख दुख में समान कब होगा? जब सुख दुख जिस अंतःकरण में, जिस सूक्ष्म शरीर के धर्म है सुख दुख, उस सूक्ष्म शरीर से और स्थूल शरीर से जब अपने को अलग कर लेगा, अलग समझ लेगा, करना क्या है समझ लेगा, तब उसमें धैर्य आवेगा, तब वो धीर बनेगा और फिर वो उसे अमृतत्व की प्राप्ति होगी। क्योंकि आत्मा तो अमृत है, वो तो मरने वाला है नहीं, और हम सब अमृतस्य पुत्रा, अमृत परमात्मा के पुत्र हैं, तो हम भी अमृत हैं। तो ये अमृतत्व की प्राप्ति तभी होगी जब धीर बनेंगे। भगवान कहते हैं तुम भी धीर बन जाओ। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान।